जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है। मतलब वीडियो पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखने हैं। आपको टारगेट रखना है कि मुझे 10 में 10 लाना है। और मैं फिर से बताऊं, जो सच्चाई है मैं बस आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। ये एक ऐसा आयोग है जो 10 दिन में रिजल्ट देता है, ठीक है। बहुत ही क्विक होगा सब चीज और आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही आप प्री खत्म करोगे उसके बाद आपको फिजिकल भी करना है और उसके बाद मेंस का भी प्रिपेयर करना है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आप सेलेक्ट हो गए, समझ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ड्रीम डोज ज्वाइन करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, लिंक होगा, आप जुड़ जाइए, मोटिवेटेड रहोगे। हर दिन जो स्टेटस डाला जा रहा है व्हाट्सएप पे, उसको कंज्यूम कीजिए अपने अंदर, क्योंकि वो आपको पुश करेगा आपके श्योर सिलेक्शन की तरफ। स्टार्ट करते हैं। और जो साइंस का वीडियो है उसका हमने एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो पढ़ना है एनसीईआरटी से, आपको बुक नहीं पढ़ना है, हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 2022 का, ये मेंस में 2213 का जो मेंस 2022 में हुआ था उसका क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है वो पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, या इसको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेंस का एग्जाम हुआ था। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबका इसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। और एक चीज, जैसा कि हमने आपको हमेशा कहा है, हम यहाँ आपको क्वेश्चंस करवाने के लिए नहीं आए। हम क्यों आए बोलो? हम यहाँ आए हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए खड़े। देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 7/11 कितना होता है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 4 होता है। तो आप यहाँ लिख दोगे 7/4, ठीक है। 3/4 इसका डिफरेंस कितना होता है, 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 3/1 लिखोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5/7 का 2, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5/2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 1, तो यहाँ 4/1 लिखोगे। अब ध्यान से देखना, आपको देख के पता चला होगा जो यहाँ सबसे छोटा है, ठीक है, वो है ये, और ये है सबसे बड़ा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 7/4 मतलब क्या होता है, 1.7 अप्रोक्स लिख लो, ठीक है। 3/1 क्या होता है, यहाँ 3 ही होगा, ठीक है। और 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है। और 4/1 क्या होता है, 4 होता है। तो अगर यहां बोले कि देखो, सबसे पहले मैं अरेंज कर देता हूं छोटा से बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा आपको दिख रहा है, यहां 1.7 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2.5 है और ये 4 है। तो सबसे छोटा है आपका 7/11, सबसे छोटा। इससे छोटा कौन सा है, ये है। उसके बाद है आपका 5/7, ठीक है। इससे छोटा कौन, मतलब इससे सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, और उसके बाद कौन सा है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया 3/4, और उसके बाद है आपका 4/5। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको ये लगाना है आंसर, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। बोले कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये है। और अरेंज करने बोले कि छोटा से बड़ा आपको अरेंज करना है, तो आपको ये होगा 7/11, 5/7, 3/4 और आपका 4/5। मैंने क्या किया, विद इन ए सेकंड मैंने आपको ये समझाया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, ठीक है, बस आपको उसका डिफरेंस लेना है और न्यूमरेटर जो है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है याद रखिएगा, न्यूमरेटर बाय आपको डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। समझ में आया? जैसे 7/11 था तो मैंने क्या लिखा, 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो 4 होता है, 7 और 11 का। इन दोनों का डिफरेंस कौन क्या होता है, तो 3/4 का डिफरेंस क्या होगा, 1, तो मैंने 3/1 लिख दिया। तो सिंपल है, आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका 1.7 आएगा, तो बड़ा कौन सा होगा, तो ये होगा, ठीक है। ये मेथड सॉलिड मेथड है जो आपको एग्जाम में रखना है। एक चीज आप यहाँ और समझ लेना, क्योंकि देखो ये हमेशा तब आप ये फॉलो करोगे और एग्जाम में भी आपको यही दिया जाएगा, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन। बट थोड़ा बोलते हैं ना कि अगर स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है, तो जो गलती का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। देखो एक चीज अगर आप यहां ध्यान दोगे तो जो भी आपका यहां दिया हुआ है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, जो भी मैंने आपको समझाया ये तब आपका वैलिड होगा जब न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है छोटा होगा कंपेयर टू नीचे वाला। मतलब न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर का, ठीक है। बट अगर यही क्या हो जाए, ये क्वेश्चंस में उल्टा कर दूं, क्वेश्चंस में क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, जैसे कि 11/7 लिख दूं, ठीक है, उसके बाद 4/3 लिख दूं, ठीक है, और आपका 7/5 लिख दूं और 5/4 लिख दूं, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बट याद रखिएगा, मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, तो जो मैंने पहले सिखाया है वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनाया कि जस्ट इसका उल्टा होगा। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, ट्रिक क्या है, मतलब वो प्रैक्टिस से आ जाता है आपको, तो आपका किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सब क्वेश्चंस आपको करना खुद ही है। ये देखिए, पहले पॉज करो और पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है।
द मीन of marks scored by 100 students was found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. Find the correct mean. देखो 100 लोग थे, 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, जिसका जो एवरेज है वो 40 है, बट उसमें जो एक बच्चा था, ठीक है, जो एक बच्चा था उसका नंबर क्या हुआ है, ठीक है, था तो 53 पर गलती से क्या कर लिया गया, 83 उसको रीड कर लिया गया, मतलब था 53 पर जब उसको एवरेज निकाला जा रहा था तो गलती से 83 लिखे उसका एवरेज निकाल दिया गया। तो पूछा है किसका करेक्ट एवरेज क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, लिया कितने आ गया है 83, ठीक है, बट ओरिजिनली उसका नंबर कितना है 53, दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये जो 30 नंबर है जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसी के कारण एवरेज में, ओरिजिनल एवरेज में अंतर आ रहा होगा। तो 30 जो ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है, तो ये कितने लोगों में बटा होगा, 100 लोगों में बटा होगा। तो 30 जो है ये 100 लोगों में बटा होगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो ये 30 जो है 100 लोगों में बट गया, मतलब हर एक किसको कितना मिला होगा, तो 0.3 मिला होगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, कितना मिला होगा हर किसी को, तो 0.3 मिला होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो हर किसी को 0.3 एक्स्ट्रा मिला होगा, तो सिंपल है, तो यही तो सबको 0.3 सबको एक्स्ट्रा मिला है, तो यही तो मेन एवरेज से घट जाएगा। तो जो 40 था इसमें से कितना आपको घटाना पड़ेगा, 0.3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यही 0.3 तो सब में बटा होगा। तो एवरेज अगर 40 है तो 0.3 उसमें आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39.7। देखो एवरेज का कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, कि कोई भी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक लड़के का नंबर था 53, गलती से लिखा गया उसका 83, तो 30 नंबर उसमें एक्स्ट्रा चला गया, तो ये 30 नंबर 100 लोगों में बटा होगा। तो 30 नंबर अगर ये 100 लोगों में बटा हुआ है तो कितना कितना करके बटा होगा, सिंपल सी बात है, आपका 0.3 करके बटा होगा, ठीक है। तो मैंने 30/100 कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 0.3, तो मतलब 0.3 पहले के एवरेज से 0.3 घट जाएगा, तो ये हो गया 39.7, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, खुद ट्राई करना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, देखिए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए तो ये जो है आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको देखना है कि सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए कमल एक कोई भी रेस है, रेस का क्वेश्चन है जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। कमल बीट्स मोहन बाय 20 मीटर इन 100 मीटर रेस, मोहन बीट्स श्याम बाय 20 मीटर इन 100 मीटर रेस, बाय व्हाट डिस्टेंस कमल बीट्स श्याम। देखो सिंपल सा है, एक 100 मीटर का कोई रेस है, ठीक है, जिसमें क्या हो जा रहा है, कमल जो है आपको मोहन को 20 मीटर से हरा दे रहा है, और उसी 100 मीटर के रेस में मोहन क्या हो जा रहा है, श्याम को 20 मीटर से हरा दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कमल जो है श्याम को कितने मीटर से हराएगा। देखो तो सबसे पहले 3 लोग हैं यहाँ, कमल, उसके बाद है आपका मोहन, उसके बाद श्याम। देखो मैं इसको करता कैसे हूं, आप ध्यान से देखना है कि इसको करना कैसे। देखो अगर मैं लिखता हूं कमल बाय मोहन, ठीक है, क्योंकि ये 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, ठीक है, और ये 20 मीटर मान लो यहाँ है, ठीक है। तो कमल जो है आपका अगर यहां पहुंच जाता है तो मोहन यहीं रह जाएगा, मतलब 20 मीटर पीछे रह जाएगा। तो सिंपल है, तो अगर मैं कमल को 100 मीटर, क्योंकि इसने पूरा 100 मीटर किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मोहन और अगर मैं श्याम कर लूं, ठीक है, तो मोहन भी 100 मीटर है, ठीक है, और जो श्याम को वो कितने से हरा देता है, 20 मीटर से हरा देता है, तो श्याम कितना ट्रेवल किया होगा, 80 किया होगा। अब देखो जब भी इस टाइप का है ना, अब सिंपल देखो, इसको गुना कर दो और इधर भी इन दोनों को गुना कर दो। तो कमल बाय मोहन अगर आप लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो, कमल बाय मोहन, ठीक है, और मोहन बाय श्याम लिखते हो, और इधर लिखते हो आप 100/80 इंटू 100/80, ठीक है, ये सब लिखते हो। उसके बाद देखिए तो ये मोहन मोहन कट जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा आपका कमल बाय श्याम, ठीक है, और यहाँ देखो ये 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 ये 100 कट जाएगा, 100/8 64 आ जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल है, मोहन मोहन यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और कमल बाई श्याम आ गया। तो कमल अगर 100 मीटर ट्रेवल करता है तो श्याम क्या करेगा 64 मीटर, मतलब कितने से इसको हराया है, तो आपको दिख रहा होगा 36 का डिफरेंस आ रहा है, तो 36 मीटर जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, रेस के और भी क्वेश्चंस आते हैं 2-3 क्वेश्चंस किस टाइप के, वो बिहार के एग्जाम्स का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट बिहार में जो पूछा जाता है उस पर हमें फोकस करना है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया ये, ठीक है, 2022 में जो आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करो कि कैसे करते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो जब भी इस टाइप का ना पॉइंट्स हो तो पॉइंट्स गिनो। देखो ऊपर कितने, 1 2 के बाद पॉइंट है, फिर से यहाँ भी 2 के बाद, मतलब टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहे हैं, 2 तो यहाँ है 2 यहाँ है, मतलब 4 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, 4 नंबर ऊपर। फिर से यहाँ देखो, यहाँ 2 नंबर के ऊपर है, यहाँ फिर 4 नंबर का मतलब 6 हो गया, तो ऊपर 4 हो गया नीचे 6 हो गया। तो दोनों को अगर काटोगे, ऊपर 6 पॉइंट में आ रहा है, नीचे 6, ये आपका ऊपर 4 में आ रहा है, नीचे आपका 6 में आ रहा है। ठीक है, तो 4 तो इसमें से चला गया, बच क्या गया, नीचे कितना और बच जाएगा, यहाँ पॉइंट, कितना पॉइंट बच जाएगा, क्योंकि ऊपर 4 नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे 4 5 1 6 के बाद है, तो नीचे क्या बचेगा, 2 पॉइंट के बाद और 0 बच जाएगा। बस दिमाग में इतना रखना है कि पॉइंट पॉइंट से कट जाता है। ऊपर 4 पॉइंट के बाद नंबर है, 6 4 के बाद पॉइंट है, 8 1 के बाद पॉइंट है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 4 0 हो गया। ठीक है, और नीचे आपका कितना है, 4 है और 2 इधर है, ये 6 हो गया। ठीक है, तो 4 ऊपर है 6 नीचे है, तो 4 4 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 2 0 और बच जाएगा, बस इतना ही है। तो अब इसको आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 81 लिखो, ठीक है, इसको 64 लिखो, नीचे आप 324 लिखो, इंटू आप 16 लिखो, नीचे क्या था 2 0 और बच जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे 2 0 आपका बच जाएगा। तो अब देखो ये 81 है, 81 है, ये 64 है, ये 324 है, ये 16 है, तो 81 से क्या निकलेगा, यहाँ आपका 9 निकल जाएगा, 64 से क्या निकलेगा, यहाँ 8 निकल जाएगा, और देखो यहाँ 324 है, तो आपको पता होना चाहिए किसका होता है, तो यहाँ होता है आपका 18 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 16 है, तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करना कैसे, आप अब सिंपल है, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, ये 9 से काटोगे तो 2 कट जाएगा। ठीक है, और फिर से ये 2 से काटोगे तो ये 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, जो आपका आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। बट हमने आपको क्या समझाया था, 2 देखो ये पॉइंट के बाद 0 मतलब मैं डायरेक्टली आपको काटना है। ठीक है, ये पॉइंट 1 2 3 4, तो 4 नीचे 0 आता, ठीक है, 4 नीचे 0 आता, और आपका 1 2 6 ऊपर 0 आता, तो 10 टू पावर 6 ऊपर आता, ठीक है, और 10 टू पावर 4 नीचे आता। ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है, ये 6 है, तो बचता कितना, 2 ऊपर बच जाता। ठीक है, 2 ऊपर बच जाता, तो 2 ऊपर बच जाता, तो मतलब क्या, 10 टू पावर 2 मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इसके अंदर 100 रहता ना यहाँ, तो 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैन ये जो पॉइंट्स वाला खेल है ना, ये आपको दिमाग में कर लेना है। ठीक है, जो पॉइंट्स वाला खेल है आपको ये दिमाग में कर लेना है, और बस आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और स्क्वायर क्यूब आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो ये डायरेक्टली पेपर से मैंने ये कर दिया, ये टिक ऑलरेडी मारा हुआ था। एक कक्षा में 100 छात्र हैं, 60% छात्र क्रिकेट, 30% छात्र फुटबॉल तथा 10% छात्र दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही फुटबॉल। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको पहले वेन डायग्राम से बना देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसको आप विदाउट वेन डायग्राम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये मैं इस तरीके से पहले बनाता हूं। देखिए, तो जब भी कोई कॉमन चीज हो ना दो लोगों में, देखो जैसे कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं, 60% छात्र क्रिकेट, 30% छात्र फुटबॉल तथा 10% छात्र दोनों खेलते हैं। तो ये मैं क्रिकेट यहां मान लेता हूं, ये मैं फुटबॉल मान लेता हूं। 10% छात्र जो है दोनों खेलते हैं, तो बीच वाला हो गया। उसके बाद 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 60%, ठीक है। देखो तो 60% खेलते हैं, ठीक है, और ये 60% अगर क्रिकेट खेलते हैं जिसमें कि 10% हमने ऑलरेडी ले लिया, तो बचेगा कितना यहाँ 50%, 50 इधर 10 इधर 60 हो गया। उसके 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो 10 तो हमने यहाँ ऑलरेडी ले लिया है फुटबॉल में, ठीक है, तो बचा कितना यहाँ 20 बचा, ठीक है। तो टोटल देखो क्या बोला उसके बाद 10% दोनों खेलते हैं, तो 10% मैंने बीच वाला आपको पहले बना लेना है, ठीक है। उसके बाद है उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो क्रिकेट खेलते और ना ही
फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया और ये सॉरी ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, तो कितना हो गया 70 हो गया और ये 10 80 हो गया। तो 80% तो डायरेक्टली चला गया। टोटल हमेशा कोई चीज कितना होता है 100% होता है, तो बच कितना आ जाएगा 80% जब चला गया तो बचेगा कितना 20%, ठीक है। तो 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, जो ना तो क्रिकेट खेलते हो ना ही आपका फुटबॉल खेलते हैं। बट अब एक चीज देखना, इसको आपको इतना करने की जरूरत है नहीं कि अब वेन डायग्राम बनाओ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो जो बीच वाला है, ठीक है, देखो 100 छात्र हैं, 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 10% छात्र जो है दोनों खेलते हैं। तो यहाँ 60 है, ठीक है, जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और 30% छात्र जो है आपका फुटबॉल खेलता है और जो आपका 10% छात्र जो है ये दोनों खेलता है। तो ये वाला जो 10 है ये दोनों में कॉमन होगा, तो 10 इधर से भी घटेगा तो ये 50 आ जाएगा, 10 इधर से भी घटेगा तो ये आपका 20 आ जाएगा और ये 10 बीच में रहेगा। तो ये हो जाएगा 50, 10 60, 70 एक 80, 80 चला गया तो बचेगा कितना 20%। तो 20% ऐसे हैं जो दोनों नहीं खेलते। बस करना है ऐसे आपको एग्जाम में, ठीक है। वेन डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए एक कमरा, ये कोई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट हर एग्जाम में बिहार का ये रिपीट होता है, ठीक है। इसका 2 फॉर्म आपको याद रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले एक कमरा, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि उस कमरे में सबसे लंबा रॉड कितना का रखा जा सकता है। देखो तो यहां चीज आप समझो कि यहाँ 12 मीटर क्या है लंबाई है, चौड़ाई कितना है आपका 9 मीटर और आपका ऊंचाई 8 मीटर। मतलब ये जो बात कर रहा है ये घनाभ का बात कर रहा है, मतलब ये क्यूबॉइड का बात कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो जिसमें लंबा, सबसे लंबा रोड कैसे रखेंगे, कोना से कोना रखेंगे। तो एक कोना से लेके दूसरे कोना तक, एक कोना से लेके दूसरे कोना तक, मतलब क्या होता है ये विकर्ण का बात करता है, दैट मींस डायगोनल का बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाभ। तो सिंपल है, आप घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा, ये क्या होता है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर। आपका जो लंबाई दिया हुआ है 12 दिया है, मतलब 144 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका जो ऊंचाई है ये 8 दिया हुआ है तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको आप 8 करोगे तो देखो 4 5 4 64 है ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 9 9 81, 4 5 6 7 8 9 289 इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 289 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब आपका जो एक रूम जो होगा, आपका जो रूम जो वो दिया हुआ है घनाभ दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया करते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि आपको एक साइड दिया हुआ है, सिंपल एक साइड दिया हुआ है कि कोई भी एक घन है, ठीक है, कोई भी एक घन है। यहां घन का मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस क्यूब का बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्या है, ये घनाभ है, दैट मींस क्यूबॉइड है। तो कोई भी एक घन है, ठीक है, जिसका आपको साइड देके रखा है कि मान लीजिए साइड जो है आपका 3 है, तो पूछेगा कि इस घन का, एक घन का जिसका साइड जो 3 है, इसमें सबसे लंबा, ठीक है, रॉड कितना लंबा रॉड रखा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा जब भी हम लोग क्यूब का बात करें, ठीक है, क्यूब, तो क्यूब का बात करें तो इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, इसका जो विकर्ण होता है ये होता है √3a, ठीक है। ये मैं समझा भी सकता हूं कैसे आया बट नहीं जाएंगे। तो इसका जो होता है √3a होता है। तो इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, सबसे लंबा रॉड आप रख सकते हैं वो क्या होगा √3 इंटू जो भी इसका साइड दिया होगा, तो साइड यहाँ 3 है तो 3√3 जो हो जाएगा, ये सबसे लंबा रॉड आप रख सकते हो जब आपको क्या दिया हो, क्यूब दिया हो, घन दिया हो। इससे पहले हमने क्या बात किया था, घनाभ, दैट मींस क्यूबॉइड का बात किया था, ठीक है। तो बेसिक चीजें बस आपको याद रखना है, थोड़ा छोटा चीज। देखिए अब ये क्वेश्चंस को आपको करना कैसे, आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक शहर की जनसंख्या, बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बट हमें क्या करना, मैं क्यों हूं यहां, मैंने फिर से बताओ मैं यहां हूं कि एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 800 है, एक वर्ष या 5% बढ़कर उसके अगले वर्ष 5% कम हो जाती है। तो पहला साल 5% बढ़ जाता है और दूसरा साल क्या होता है 5% फिर से कम हो जाता है। तो 2 वर्ष के बाद उसका जनसंख्या कितना, देखो जब भी कोई चीज, मान लो ये x है, इस पे पहले 5% बढ़ गया, फिर इसी पे 5% घट गया, तो ये क्या चीज है, ये है सक्सेसिव का केस होता है। और यही चीज आप लोग कहां यूज करते हो, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट में करते हो। देखिए कनेक्टिंग दी डॉट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। क्या चीज किस तरीके से, मैथ्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए तो बेसिक अगर आप करोगे इसको तो आप कैसे करोगे, 800 यहां लिखोगे, ठीक है,
इंटू आप लिखोगे क्या 5% बढ़ गया तो 105 2200 पहला साल। तो पहला साल तो इतना हो गया, फिर इसी पे क्या होगा अगले साल क्या हो गया 5% घट गया तो 95/100 लिखोगे। ये बेसिक तरीका है, ठीक है, बट ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो खैर 2 साल का है, 3-4 साल का दे दोगे तो क्या करोगे फिर। हमें एग्जाम में ये दिमाग में रखना है, ठीक है, जब आप मैथ्स एंड रीजनिंग आप सॉल्व करोगे, ठीक है, हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, हमें ये देखना है कि हम आंसर तक कैसे पहुंचे, ठीक है, कितने कम समय में। अब वहां हमें मेरा प्रोसेस कोई देखने नहीं जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करें, आप ध्यान से देखना। देखो इसको करना कैसे, क्या बोला है 5%, 5% मतलब क्या होता है 1/20, ठीक है। तो पहले साल अगर वो 20 था, मतलब पहले अगर वो 20 था, ठीक है, तो एक साल में कितना वो बढ़ जाएगा 21 हो जाएगा, मतलब पहला साल में, क्योंकि क्या बोला एक साल के हर एक वर्ष में 5% बढ़ जाता है, तो पहला वर्ष में तो 5% बढ़ गया। 5% मतलब होता है, इसका रेशियो मैंने लिखा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक, अनुपात 120, तो वो 20 था तो ये कितना हो गया 21 हो गया पहला साल के अंत में। दूसरे साल के अंत में क्या होगा, अब क्या होगा जो 20 था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले साल तो एक बढ़ जा रहा था, पर दूसरे साल क्या हो जा रहा है एक घट जा रहा है, यही चीज है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब ये 20 × 20 कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, और ये 21 × 19 कर लोगे यहाँ। अब इसका वैल्यू जो मुझे दिया हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले कितना है ये 800 है, तो मैं यहाँ 800 लिख दूंगा। कितना गुना है, तो ये 2 गुना है, अब इसको भी मैं 2 गुना कर दूंगा। अब मेन चीज है कि जब भी मैं सॉल्व करूंगा, मुझे जब भी कैलकुलेशन करना आएगा, मैं फिर से बताऊं, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो है बातों में छुपा हुआ है। जब भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, कि हाँ मुझे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं अपना ऑप्शन पे नजर डालूंगा। मैंने क्या बोला, जब भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा, मेरा सबसे पहला मेरा दिमाग जाएगा ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन बहुत नियरेस्ट दिया हुआ है तभी मैं कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए यहां दिया हुआ है 21 × 19, ठीक है, समझ में आया। और देखो जो ऑप्शन अगर आप देखोगे, यहां क्या है 840 है, यहां क्या है 800 है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, जीरो कब आएगा, ये मेरे द्वारा कुछ भी नहीं बनाया गया, क्वेश्चन आया हुआ है, जीरो कब आएगा लास्ट में, जब कहीं भी 5 होगा। आपको लग रहा है यहां 21 × 19 × 2 करना है मुझे, यहां कभी जीरो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां 5 है ही नहीं। जीरो तभी आएगा जब एक 5 होगा और एक 2 होगा, तभी जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। मान लो कि यहां कुछ और होता, ठीक है, कुछ एक ऐसा भी होता, मान लो 7, देखो बहुत सारे तरीके कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 786 कुछ इस तरीके से होता, ठीक है। तो इसमें भी तरीका बहुत सारा तरीका है। हम क्या करते देखते कि 7 का मल्टीपल कौन सा है, ठीक है, क्योंकि 21 है, अगर कोई चीज 21 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बस मैंने जो समझाया उस पर आप ध्यान रखना, ये वही बताएगा जो खुद करके आया है, ये इस चीज पे आप ध्यान रखो। तो मैंने क्या बोला, जब भी डिफिकल्ट आपका आएगा तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालना, आंसर हो जाएगा ये। मतलब आपको पेन उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप फिर करते रह जाओगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया बहुत बार, ठीक है। देखिए एस का वैल्यू दिया हुआ है, एक इस तरीके से इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है, एक इस तरीके से इक्वेशन बनाया हुआ है, और आप देख रहे हो किस तरीके का जो इक्वेशन बनाया गया, आप एक बार चेक कीजिए। तो इस तरीके का जो इक्वेशन बनाया गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि s का वैल्यू मुझे 1 से लेके 10 तक लेना और मुझे ये वैल्यू देना, मतलब एक बार n का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2 हो जाएगा। एक बार n का वैल्यू 2 लूंगा तो 2 × 2 + 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे कहां तक जाना है, 10 तक लिखना है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच क्या होगा इसको करने का, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, तो ये तो छोड़ दो, बस मुझे इस पे फोकस करना है। तो पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर से 1 दोगे तो 2 आएगा, n का जगह 1 दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, इसी तरीके से 20 आएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट का n का वैल्यू कितना है 10 है। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 1+, इसलिए मैं इतना कर रहा हूं ताकि ये पहली बार है, अगली बार से आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर में क्या आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 हो गया और ये क्या है 1 2 3 4 5 10 तक जा रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगता है, n+1 और डिवाइडेड बाई 2 लगता है, ठीक है, सम ऑफ n नंबर का ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 10 + 1 और डिवाइडेड बाय
2, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 11 आ जाएगा, मतलब 110। तो 110 तो ये हो गया, प्लस ये कितनी बार आया होगा 1/2, तो ये जो 1/2 है ये भी तो 10 बार आया होगा साथ में, तो 1/2 अगर 10 बार करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ 5 आप कर दोगे तो 115 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगली बार से इतना करना नहीं है, ठीक है। आपको समझ गए तो आप विदिन सेकंड इसका आंसर निकाल लोगे, तो इसका 115 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, बट मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो दरोगा का जो मेंस हुआ था 2400 वाला मेंस, उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का था, इससे उसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ था। जैसे कि देखो 45 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत इतना है, ठीक है। तो 135 मेजों और 36 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। अब ध्यान से देखना, यहां सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया और अगर आप मैथ्स रीजनिंग नहीं करते तो क्वेश्चन सोचोगे सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि अगर 2 इक्वेशन दिया होता, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन वाइज सॉल्व कर लेते, क्योंकि 2 अननोन मुझे कुर्सी और मेज और मुझे निकालना है, और एक और इक्वेशन होता, मान लो 30 मेजों का दाम और 8 कुर्सियों का दाम कुछ और एक दिया होता, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते। बट यहां सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि तब 135 मेज और 136 कुर्सियों का कीमत क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इवन 2 इक्वेशन वाला भी आए, तो थोड़ा दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना रखिएगा कि अगर मुझे बोल रहा है 45 मेज, ठीक है, और 12 चेयर, ठीक है, का वैल्यू कितना है, तो ये है 48250, 48250। अब मुझे किसका निकालना है 135 का निकालना है। अब देखो इससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि मेरा 135 मेज हो जाए। तो क्या मैं 3 अगर मैं मल्टीप्लाई यहां करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं ये इक्वेशन में, तो सबसे करना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 36 चेयर हो जाएगा, यहां मेज हो जाएगा। तो जो आपका जितना गुना आपका ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, उतना गुना ही आपका ये पैसा जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो बस इतना चेक कर लेना, क्या मुझे कोई एक ऐसा नंबर है जिससे मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो मुझे पूछा है वो मुझे मिल जाए। जी हाँ, तो 3 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, 45 मैच को 3 से करोगे तो वो 135 आ जाएगा। तो 3 से सबको कर दो तो ये 135 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 3 गुना करोगे 48250, तो ये आ जाएगा 144750। यही आपको दिमाग में रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ देखो मेहनत बहुत लगता है, सही बता रहा हूँ, चीज़ों को समझाने में मेहनत लगता है, बट अगर आप देखोगे चीज़ों समझ जाओगे, ठीक है। नीचे आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर मुझे चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि मैं यहाँ बेसिक में लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। मैं बस आपको वो बता रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। और जो आपको साइंस की जो वीडियोस है वो भी हमने अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट प्रॉपरली समझाए गए, ठीक है। जय हिंद।